तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू क्लास। सो इस क्लास में हम करने वाले अपना जो ग्रेविटेशन चैप्टर था उसका नेक्स्ट टॉपिक करने वाले। फर्स्ट में हमने देखा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, किस तरीके से उसकी स्टेटमेंट होती है और क्या क्या उससे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देखने वाले हमारा न्यू टॉपिक आता है जो कि आ जाता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और बोल सकते हैं हमारा फ्री फॉल। इसको हम बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली हम जो केस लेंगे वो हम अर्थ का केस लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या आ जाता है, अर्थ का एक सरफेस आ जाता है, ठीक है। अर्थ आपकी स्फेरिकल शेप में है तो स्फेरिकल उसका क्या आ जाता है, सरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई बॉडी आती है जिसका मास क्या है m1 मास हम मान लेते हैं, तो अगर हम उसको यहाँ पर क्या करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, तो वो क्या रहेगी, अर्थ से ऊपर क्या रहेगी, मतलब एक तरीके से होल्ड वहाँ पर क्या रहेगी, लटकती रहेगी। बट यहाँ पर जो ऊपर से हमने अगर कोई फोर्स लगाई हुई थी जो कि इसको होल्ड करके रख रही थी, वो हम हटा देते हैं और बिना कोई फोर्स लगाए और मतलब कुछ भी हमने नहीं किया, बस उसको हमने ऐसे छोड़ दिया, तो वो बॉडी क्या हो, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नीचे आके अर्थ की सरफेस पर गिर जाएगी। इसी चीज़ को, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं फ्री फॉल। मीन्स इसका सिंपल मतलब क्या होगा, व्हेन अ बॉडी फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मीन्स यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रही, मैंने बॉल को जो है वो जान लगा के मतलब फोर्स से नहीं फेंका, वो सिंपली बस मैंने ऐसे होल्ड कर रखी थी और ऐसे मैंने छोड़ दिया। ऊपर से बॉडी अगर नीचे मतलब अपने आप ही गिर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, इसी चीज़ को हम बोलते हैं फ्री फॉल। क्लियर पॉइंट। चलो जी, अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ आती है जो जिसको हम बोलते हैं स्मॉल जी। स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, जो हमारी बॉडी थी m1 या बोल सकते हैं हमारे पास ए बॉडी थी, ए बॉडी क्या है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन, तभी तो वो नीचे गिरी। अगर किसी बॉडी को मैं ऐसे छोड़ देता हूँ और वो बॉडी क्या है, अब वो ऊपर भी तो जा सकती थी, अपनी लेफ्ट में भी जा सकती थी, अपनी राइट में भी जा सकती थी, बट वो कहाँ पर गई, वो डाउनवर्ड मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में गई। मीन्स अर्थ की तरफ, अर्थ का जो कोर है, अर्थ का जो सेंटर है उस तरफ क्या हुई है, अट्रैक्ट हुई है। तो यहाँ पर क्यों ये सिर्फ अर्थ के सेंटर पर ही क्यों अट्रैक्ट हुई है, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो भी दो मासेस बॉडी है वो एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अब यहाँ पर जो अर्थ का मास है वो बहुत ज़्यादा है। मीन्स इन कंपैरिजन टू, अगर आप ये ऑब्जेक्ट देखो, ये जो ए ऑब्जेक्ट आता है या फिर कोई भी अगर हम भी देखें, हम अपने आप को भी कंपेयर करें, हम अर्थ का अगर अर्थ और हमारा मास अगर कंपेयर करें तो अर्थ का जो मास है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि इन कंपैरिजन टू लैक्स टाइम्स आप हमसे ज़्यादा आता है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब हम देखो एक दूसरे को तो अट्रैक्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये अर्थ हो गई, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, बट जो मूवमेंट होगा, जो मोशन होगा बॉडी का, वो मेरा ही होगा। मीन्स मैं अर्थ की तरफ ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्टेड रहूँगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो मेरी बॉडी हल्की है, तो मेरी बॉडी में हल्की बॉडी होने की वजह से देखो फोर्स तो m1 इसका मान लेते हैं m2 a2, फोर्स तो दोनों वैल्यू आपस में इक्वल ही होंगी, ठीक है। अब जो अर्थ का मास है, अर्थ का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से मास की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से जो उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि f तो आपको फिक्स ही रखना है और यहाँ पर मेरा मास बहुत कम है, इसलिए मेरे में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसी वजह से अर्थ की तरफ अगर मैं जंप करता हूँ तो मैं अर्थ की तरफ जाऊँगा, अर्थ मेरी तरफ नहीं आएगी। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट आ जाता है। अगर हम मतलब यहाँ पर काफ़ी बच्चों का ये भी डाउट आता है कि अगर हम मैं और अर्थ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अर्थ मेरी तरफ भी तो आनी चाहिए। अर्थ आपकी तरफ आती है बट वो इतनी मतलब कि वहाँ पर जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा कम होती है कि हमें विजिबल ही नहीं होगी, और वैसे भी अर्थ हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी है तो हमें वैसे भी विजिबल नहीं होगी। अगर वो हिल मतलब अपनी पोजीशन से चेंज भी हो रही होगी, वैसे वो चेंज नहीं होती। सिर्फ हमारी ही जो पोजीशन है, हम ही अर्थ की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ पर क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में भी मास है और अर्थ की बॉडी में भी मास है, इसी वजह से दो मासेस बॉडी एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। अब इस केस में हमने अर्थ का एग्जाम्पल लिया, मीन्स हम अपने आप को ले रहे हैं और अर्थ को ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो ग्रेविटेशन है, अब ग्रेविटेशन तो पूरे यूनिवर्स में लगता है। अब हम सिर्फ सिंपल हम केस किसका लेके चल रहे हैं, हम अर्थ का केस लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो कैपिटल जी है उसको ना लेके हम यहाँ पर क्या लेते हैं, स्मॉल जी लेते हैं। स्मॉल जी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका मतलब क्या है, अगर आपकी कोई भी बॉडी है वो फ्री फॉल होगी, मीन्स अर्थ पर वो फ्री फॉल मतलब कि अपनी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन नीचे आएगी, तो वहाँ पर आपका क्या लगेगा, वहाँ पर आपकी स्मॉल जी की वैल्यू लगेगी। तो ये सिंपल स्मॉल जी भी आपका क्या होगा, बेसिकली एक्सेलरेशन होगा, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उस बॉडी में। मतलब अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरी तो वो कितनी तेजी से नीचे गिरेगी, कितनी तेजी से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल जी बोलते हैं। चलो इसकी स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो हम निकालते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन के
के लिए आपकी जो स्मॉल जी की वो वैल्यू है, बेसिकली उसका तरीका जो डेरिवेशन है वो तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप बट आपको एक बार समझ लेना, बस उसको भी इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बट उसकी जो वैल्यू है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, वो आपके न्यूमेरिकल्स में भी और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखो आपको पता है जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशन इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r², ये वैल्यू आपकी होती है। ठीक है जी पॉइंट। चलो F तो F हो गया, G की वैल्यू क्या होती है, वो 1.6 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -11 आपकी होती है। ठीक है, मास 1 मतलब हमारा मास कितना होगा, फॉर एग्जांपल हम 1 kg अपना मास ले लेते हैं, 1 kg हमने मास ले लिया, और m2 मतलब अर्थ का मास कितना होता है, आई थिंक हमने भी वैल्यू देखी थी, जो अर्थ का मास होता है वो आपका होता है 6 इंटू 10 की पावर 24, हाँ जी 6 इंटू 10 की पावर 24 आपका किलोग्राम आपका मास होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम आर की वैल्यू देखें, आर की वैल्यू हाँ आर की वैल्यू का मतलब हो गया, आर हम आप रखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी अर्थ हो गई, और अर्थ पर अगर आप यहाँ पर मतलब कि स्टैंड कर रहे हो यहाँ पर, तो आपको अट्रैक्ट कौन करता है, जो अर्थ का कोर है वो अट्रैक्ट करता है ना सेंटर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, वो अर्थ की रेडियस होती है, जो कि अर्थ की रेडियस कितनी आती है, अर्थ की रेडियस आपकी आ जाएगी 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो जब हम इस वैल्यू को पूरी को सोल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो एफ़ की वैल्यू, एफ़ भी हम रख ही देते हैं, एक सेकेंड, हमने थोड़ा सा फॉर्मूला आगे पीछे कर दिया है, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, हाँ यहाँ से हम कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी, एम जी इज इक्वल टू, हाँ नहीं सही चल रहा है सब कुछ। देखो अब यहाँ पर ये क्या आ गई, ये फोर्स की वैल्यू आ गई, मतलब इतना फोर्स हमारे पर क्या लगाएगी, अर्थ फोर्स लगाएगी। अब यहाँ पर देखो आपको पता है फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स बेसिकली एम ए के इक्वल होता है, एम ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, ये सारी वैल्यू, इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से, जस्ट अ सेकेंड, ये आ गई, ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, पूरी वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये F जो है वो एम ए के इक्वल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सीलरेशन जो लग रहा है, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर जो अर्थ है वो आप पर कोई फोर्स लगाएगी, वहाँ पर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल जी बोलते हैं, मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर हम एम ए की जगह हम ए की जगह क्या रख देंगे, हम जी अपना रख देंगे। और जो ये मास एम है, ये मास किसका है, ये मास किसका है, ये बॉडी का मास है, और बॉडी का मास हम 1 लेके चल रहे हैं। आप एम भी लेके चल सकते हो, अगर आपने इधर 1 लिया है तो उधर भी आपको 1 लेना होगा, और इधर आपने एम लिया है तो उधर भी आपको एम ही लेना होगा। मैं आपकी मतलब कि सिंपल वर्ड्स के लिए दोनों तरफ क्या लिख देता हूँ, एम ही लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इस एम से तो ये एम हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और यहाँ पर जो स्मॉल जी की वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपकी क्या आ जाएगी, स्मॉल जी की वैल्यू आ जाएगी। मतलब इस पूरे को जब हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो ये मेरे पास क्या आ जाती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स स्मॉल जी की वैल्यू आ जाती है। मीन्स इस फोर्स से, इस इतनी स्पीड से जो अर्थ है वो आपको क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये सिंपल आ जाती है मेरे पास वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। ये जो वैल्यू है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। और साथ साथ कभी कभी जब अगर क्वेश्चन में हमें क्या देती है, 10 मीटर पर सेकंड, मीन्स कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसको क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये तो वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर मैं आपको एक चीज़, एक्स्ट्रा चीज़ समझा देता हूँ, क्योंकि आगे चल के आपके काम आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपकी अर्थ का जो शेप है वो थोड़ी ओवल शेप है। ठीक है, यहाँ पर आपका सेंटर हो गया, और ये आपके क्या हो गए, पोल्स हो गए, नॉर्थ पोल, और ये आपका साउथ पोल, ये आपका क्या हो गया, ईस्ट और वेस्ट हो गया, मतलब बेसिकली आपका क्या हो गया, इक्वेटर आपका हो गया। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये डिस्टेंस हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये डिस्टेंस हो गया इक्वेटर तक का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करूँ, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर कोई पोल पर खड़ा है उस पर भी कोई ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी, और अगर कोई पर्सन इक्वेटर पर खड़ा हुआ है तो उस पर भी ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी। बट दोनों का जो डिस्टेंस है वो अर्थ के जो सेंटर से वो थोड़ा मतलब कि अलग अलग आता है। मतलब इक्वेटर का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो ज़्यादा आता है, और जो पोल्स का डिस्टेंस है सेंटर से वो थोड़ा कम आता है। तो यहाँ पर किसको ज़्यादा जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी ज़्यादा वैल्यू मतलब कि फील होगी, तो ये आपको बताना है कि आपको पोल्स पर ज़्यादा वैल्यू फील होगी, या फिर आपको इक्वेटर पर आपको ज़्यादा वैल्यू फील होगी। ठीक है जी, ये आपको बताना है, या दोनों जगह पर आपको इक्वल वैल्यू ही फील होंगी। तो ये आपका क्वेश्चन आ जाता है, एक तरीके से होमवर्क आता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आपकी चीज़ आ जाती है मोशन ड्यू टू द ग्रेविटेशन। अब यहाँ पर मोशन क्या आता है, जैसे आपकी कोई बॉडी है, यहाँ पर ये बॉडी थी, वो क्या करेगी, वो डायरेक्ट नीचे ही गिरेगी, मतलब कि अर्थ के सरफेस पर गिरेगी। ये सिंपल आपका आ जाता है मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पर आपकी जो 3 न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन आती थी, सेम वही आपकी यूज होगी। जैसे आपकी भी इक्वेशन क्या आती थी, v इज इक्वल टू यू प्लस का AT आपका आता था, s इज इक्वल टू UT प्लस का ½ AT² आपका आता था, और साथ में आपका आता था v² इज इक्वल टू U² प्लस का 2
2a ऐसी आपकी वैल्यू आती थी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ पर आपने a यूज़ किया है वहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, आप अपना g यूज़ करोगे, और जहाँ जहाँ पर आप अपना s यूज़ कर रहे हो वहाँ पर आप अपनी h मतलब कि हाइट यूज़ करोगे, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं चल रहा है, वो है तो अब भी उसका स्ट्रेट लाइन ही, बट वो परपेंडिकुलर आ रहा है, मीन्स वो क्या कर रहा है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस की जगह क्या यूज़ करेंगे, हम अपना h हाइट यूज़ करेंगे, और यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन हो रहा है वो ड्यू टू अर्थ हो रहा है, और अर्थ की वजह से होने वाले एक्सेलेरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, स्मॉल g मतलब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो a की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, हम अपना g यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी g की वैल्यू होती है वो एक पॉजिटिव होती है और एक हमारी नेगेटिव वैल्यू होती है। अब कब पॉजिटिव लेनी है कब नेगेटिव लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर जो ग्रेविटी की वैल्यू लोगे वो आप अपना क्या लोगे, पॉजिटिव वैल्यू लोगे। क्यों, क्योंकि जो आपका मोशन है वो भी नीचे की तरफ हो रहा है और जो आपकी फोर्स लग रही है वो भी नीचे की तरफ लग रही है। और अगर यहाँ पर आपका क्या हो, यहाँ पर आपकी जो बॉडी है वो ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, मतलब कि बॉडी को क्या है, अपवर्ड मोशन हो रहा है, तो वहाँ पर आप जी की जो वैल्यू लोगे वो क्या लोगे, नेगेटिव वैल्यू लोगे। क्यों, क्योंकि फोर्स जो है, फोर्स तो आपकी डाउनवर्ड लग रही है, अर्थ तो अपनी तरफ ही खींचेगी, बट आपका जो मोशन हो रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, इसी वजह से जो आपकी स्मॉल जी की वैल्यू है वो आप क्या लोगे, नेगेटिव लेके चलोगे। ये तो सब कुछ सिंपल सा आ जाता है आपका रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें आप अपना क्या करोगे, ग्रेविटेशन की जगह आप यूज़ करोगे। ठीक है जी, चलो कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, हाँ क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्पल 9.2। ठीक है, वो क्या कहता है, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, मतलब कार ऊपर से नीचे गिर जाती है, और वो क्या गिरती है, मतलब कि टाइम कितने टाइम में, 0.5 सेकंड में वो क्या गिर जाती है, ग्राउंड पर गिर जाती है। लेट जी देखो जी अगर वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने को कहे तो आपको क्या लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना। अगर वो क्या कहे, वो जी की वैल्यू कुछ भी ना दे तो आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलना है। ठीक है, ये आप उसने वैल्यू दी हुई है। अब सबसे पहले उसने बताया फर्स्ट उसने वैल्यू पूछी है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मीन्स जब आप क्या करोगे, ग्राउंड को स्ट्राइक करोगे तो वहाँ पर आपको क्या बतानी है, v की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो आपको v की वैल्यू बतानी है, तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at के इक्वल होता है, बेसिकली ये चीज़ आ जाती है। अब v आपको बताना है, u इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ऊपर से उसको फॉल करा गया, मतलब जब ऊपर से वो गिरना स्टार्ट करेगी, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, स्टार्टिंग में आपकी अगर फ्री फॉल हो रहा है तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी हमेशा ध्यान रखना, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। ये बात आप याद रखना, नोट्स में लिख लेना कि अगर आपकी कोई किसी बॉडी का फ्री फॉल हो रहा है तो वहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी u होती है, अगर ऊपर से नीचे गिरती है तो इनिशियल वेलोसिटी u हमेशा 0 होती है। तो u भी उसने दिया हुआ था बेसिकली 0 मीटर पर सेकंड, तो 0 प्लस का a मतलब आपकी g, और g आपकी बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो क्या यूज़ होगा, प्लस का g, तो आपका gt आपका आ गया। तो v इक्वल टू g कितना है 10, टाइम कितना लगा 0.5, तो v किसके इक्वल आ गया, 5 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ गया। तो ये v मतलब कि आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी जब बॉडी आपकी क्या करेगी, ग्राउंड को टच कर रही होगी। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकंड, मतलब एवरेज स्पीड आपकी कितनी होगी। तो आपको पता है देखो एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है, एक तो आप डिस्टेंस के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड होती है आपकी एक बेसिकली टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बट यहाँ पर हाँ टाइम हमें दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस कितना है पहले हमें डिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, चलो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस हम निकालेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया। तो s इज इक्वल टू यू टी, ये तो 0 हो जाएगा, हाफ इंटू ग्रेविटेशन कितनी लगी है 10, और टाइम का स्क्वायर है 0.5 का स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.25, 2 ये आ जाएगा 5, और s इज इक्वल टू 25 5 जा 125 1.25 मीटर, मतलब कि आपका जो डिस्टेंस आ गया वो 1.25 मीटर आ गया। तो इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है 1.25 और टोटल टाइम कितना लगा 0.5। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, पॉइंट हटा के नीचे 2 0 और पॉइंट हटा के ऊपर आपकी 1 0 आ जाएगी, 1 0 से 1 0 चली जाएगी, 25 2 जा और 25 5 जा, तो एवरेज स्पीड आपकी क्या आ जाएगी 5/2 मतलब कि 2.5 मीटर पर सेकंड, ये आपकी क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड आपकी आ जाएगी। चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ ये आपकी वैल्यू आती है। और इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना, जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए न्यूमेरिकल को सोल्व करने की वो आपकी इस तरीके से होनी चाहिए। मीन्स जो आप पहले आपको वैल्यूज दी है आप वो लिख लो, और जो आपसे वैल्यू पूछ रहा है उसकी वो वैल्यू लिखो, और इन दोनों के बीच में आप रिलेशन देखो कि आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो ताकि आपकी वैल्यू निकल के आ जाए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में उसने कहा था हाउ हाई इज़ द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब कि हाई डिस्टेंस आपको बताना, तो डिस्टेंस हमने अभी निकाल लिया, तो जो एस होता है वही आपकी क्या होती है हाइट होती है, तो 1.52 मीटर ये आपकी वैल्यू क्या आ गई, सिंपली वैल्यू आ गई। ठीक है पॉइंट, चलो जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ये आप हमारे पास आ जाएगा एग्जाम्पल
कौन सा है एग्जाम्पल 9.3। चलो आगे बढ़ते हैं। उसने बोला एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइज टू द हाइट, मतलब एक ऑब्जेक्ट को क्या है नीचे से यहाँ पर ऊपर फेंका गया, ठीक है, नीचे से ऊपर फेंका गया और वो कुछ हाइट तक जाता है जो कि 10 मीटर हाइट तक वो ऊपर गया, ठीक है। कैलकुलेट द, सबसे पहले आपको हाइट दे रखी है 10 मीटर और जी की वैल्यू नहीं दी हुई, तो जी की वैल्यू आप क्या लेके चलोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, सबसे पहले आपको वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी जब उसको ऊपर नीचे से ऊपर फेंका गया, तो यू वेलोसिटी निकालनी है। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, और सेकंड आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि जब उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इसको भी आप बात नोट में लिख लेना कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो आपकी जीरो हो जाएगी। कैसे, जब आप नीचे से ऊपर फेंकोगे तो ऊपर तक वो कुछ डिस्टेंस एच हाइट तक जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, तो नीचे आने के लिए पहले इसको यहाँ पर रुकना तो होगा, जब वो रुकेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर वी आपको क्या दिया हुआ है, वी आपको 0 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, सबसे पहले u निकालना है, तो u हम निकालेंगे v इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस का at के फॉर्मूले से। v कितना है, वो 0 है, u हमें पता नहीं, प्लस का a। अब देखो एक्सीलरेशन यहाँ पर क्या लग रहा है, प्लस एंड नेगेटिव है, वो हम कैसे लेंगे, देखो बॉडी है वो नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे लगती है, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का g और ये t आ जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का u इज इक्वल टू माइनस का gt, माइनस से माइनस कटेगा तो u की वैल्यू किसके को आ जाएगी, u इज इक्वल टू g कितना है 9.8, और टाइम कितना लगा, टाइम उसने दिया हुआ था ना, नहीं उसने टाइम नहीं दिया हुआ था हमें, तो ये वाला फॉर्मूला फिर हम नहीं यूज़ कर सकते, हम फ्लो में यूज़ करते जा रहे हैं। हमें क्या यूज़ करना होगा, हमें ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना होगा जिसमें हाइट यूज़ हो सके, तो ये वाला फॉर्मूला हमारे काम का नहीं है, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, तो हम अपना यूज़ कर सकते हैं अपनी सेकंड में भी हमारा क्या लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड वाला यूज़ कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, ठीक है। v कितना है 0 का स्क्वायर, u कितना है पता नहीं, इंटू 2 इंटू एक्सीलरेशन क्या आ गया माइनस का g, s मतलब क्या आपकी हाइट, ठीक है। ये क्या आ गया 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 9.8 इंटू हाइट कितनी थी आपकी, हाइट थी आपकी 10। इसको बेसिकली हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये आपका 10 इंटू 10 100, और इसको इधर ले आते हैं, यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 10, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 9.8 और यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर सोल्व करेंगे तो 196 के अराउंड आपका आ जाएगा 1.96। तो यू किसके कॉल आ गया, यू मेरा आ गया 14 मीटर पर सेकंड, ये मेरी वैल्यू आ गई, ठीक है। मतलब इसका स्क्वायर रूट हमने, बोथ स्क्वायर रूट हमने ले लिया, तो यू की वैल्यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या आ गई, यू आपकी आ गई। अब आपको टी निकालना है, टी तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो सेकंड, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस का u प्लस का 80, v कितना है 0, u कितना है 14 प्लस का एक्सीलरेशन कितना है 9.8, वो भी माइनस का इंटू टी, ये इधर जाएगा 14 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 9.8 इज इक्वल टू टी, माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, पॉइंट हटा के 0 लगाएंगे, 14 आपका 9 जो 1.43 सेकंड, ये आप सोल्व करोगे, वैल्यू आपको डायरेक्ट सोल्व करनी, सोल्व तो आप कर ही सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू है, कैलकुलेशन पार्ट है, ये आपका सिंपल सा जो आपकी टाइम की वैल्यू आती है वो आपकी आ जाती है। क्लियर है। चलो जी आगे कुछ और क्वेश्चन है उनको करते हैं। इंटरनल क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, मतलब फ्री फॉल से आप क्या मतलब कि डेफिनेशन क्या है इसकी। तो फ्री फॉल का मतलब है व्हेन अ बॉडी फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, देन इट इज नोन एज द फ्री फॉल। जब भी आपकी बॉडी क्या हो, एक अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरे, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगी हो, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, तो जो the acceleration produced in a body when it is in free fall condition, then the acceleration is known as acceleration due to gravity। means जो acceleration अर्थ लगा रही होगी उस बॉडी पर, उसी acceleration का हमने एक स्पेशल नाम रखा हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, acceleration due to gravity बोलते हैं, जिसकी वैल्यू स्मॉल g होती है और उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है जी, फिक्स वैल्यू 9.8 मीटर नहीं है, 9.8 पॉइंट समथिंग आपकी कुछ चलती है, मतलब 9.8 हम उसको लेके चलते हैं। ठीक है जी, ये आपकी सारी वैल्यू आती है। अब आपका एक नया टॉपिक आता है जो कि आ जाता है हमारे पास, मास एंड वेट। ठीक है, मास और वेट बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इसको आप समझो। देखो मास का मतलब क्या होता है, मास का बेसिकली मतलब होता है मैटर मतलब कि आप कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो, साथ साथ आप में कितना मतलब एक तरीके से
कितनी क्वांटिटी है आपके अंदर, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मास। और मास क्या होता है, नो चेंज, ये कहीं पर भी आपका चेंज नहीं होता। पूरी यूनिवर्स में आप कहीं पर भी चले जाओ, आपका जो मास है वो आपका क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा। तो सिंपल बेसिकली इसको हम क्या बोल देते हैं, मास बोल देते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ आएगी, वो दूसरी चीज़ आती है, वो आ जाती है हमारे पास वेट। वेट बेसिकली क्या होता है, वेट बेसिकली होता है फोर्स। फोर्स मतलब आप कहाँ पर खड़े हो, तो आप पर कितनी फोर्स लग रही है, आसपास की जो भी सारी कंडीशंस है वो आप पर कितना फोर्स लगा रही हैं, उसी को हम बेसिकली बोलते हैं फोर्स। तो F इजिकल टू किसके इक्वल होता है, ma के इक्वल होता है। तो यही फोर्स मतलब क्या आ गया, वेट आ गया। तो वेट इजिकल टू ma के इक्वल होता है। मीन्स आपका मास कितना है और आप जिस प्लेनेट पर खड़े हुए हो और वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, इन दोनों के प्रोडक्ट से हमारे पास क्या आता है, वेट की वैल्यू आती है। ठीक है, जो मास की यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। वैसे तो हम वेट की यूनिट भी किलोग्राम ही यूज़ कर लेते हैं, बट वेट की यूनिट जो हमारे पास आती है वो न्यूटन आती है। ध्यान रखना, वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, अगर ऑप्शन में वो न्यूटन और साथ साथ आपको क्या दे, किलोग्राम दे, तो आपको न्यूटन टिक करना है वेट की यूनिट, और अगर किलोग्राम दिया हुआ है तो सिर्फ किलोग्राम में आप यूज़ करोगे। तो सिंपल सा आपका मीनिंग आ जाता है, मीनिंग ऑफ वेट। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई है, इनको हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, रुको मैं पहले इसको थोड़ा सा वो कर लेता हूँ मैडम, ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। हाँ जी, ये आपके पास आता है कि वी हैव लर्न दैट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज कॉन्स्टेंट एट अ गिवन प्लेस। मतलब किसी प्लेस पर अगर आप वैल्यू ले रहे हो तो वो स्मॉल जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी। ठीक है, बॉडी का चाहे मास आपका कुछ भी आए। देयरफॉर एट द गिवन प्लेस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मतलब कि जो वेट हो गया वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है। जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास, उस बॉडी का उतना ज़्यादा ही क्या होगा, वेट होगा। क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू तो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर क्या होती है, फिक्स होती है। m object we can say that m is directly proportional to m. It is due to the reason that at a given place we can use the weight of the object as measure of its mass. और मास की जगह हम क्या यूज़ कर लेते हैं, बेसिकली वेट ही यूज़ कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखो वेट की क्या वैल्यू हो जाएगी, वो भी उस पर्टिकुलर प्लेस पर हर किसी के लिए फिक्स हो जाएगी। क्योंकि ग्रेविटी तो फिक्स है और मास की वैल्यू है वो भी आपकी क्या आती है, फिक्स आती है हर एक बॉडी के लिए। तो वेट की जो मतलब कि वेट वैल्यू आ जाएगा वो भी हर एक बॉडी के लिए फिक्स होगा, बट एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए। अगर आप अर्थ की बात कर रहे हो तो अर्थ पर जो वेट होगा वो सबका अपना अपना जो वैल्यूज निकालोगे वो पर्टिकुलर इक्वल आएगा। बट अगर आप एक पर्सन का वेट ले रहे हो अर्थ पर और दूसरे पर्सन का जो वेट ले रहे हो आप मून पर ले रहे हो, तो वहाँ पर उन दोनों के वेट में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, ड्यू टू देयर प्लैनेट्स, ड्यू टू देयर मास इज बॉडी, वो क्या आएगी, वो अलग अलग आती है। अब जी की वैल्यू चेंज हो गई तो वहाँ पर जो आपकी वेट की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। आगे आता है द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम एवरीवेयर। जो मास है वो तो पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है, बट द डेट ऑन द अर्थ एंड एनी प्लेनेट वेयर एज इट्स वेट डिपेंड अपॉन द लोकेशन, बिकॉज जी डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन। जी आपका लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि पोल्स और इक्वेटर में भी वो क्या करता है, वेरी करता है। बट आपको ये बताना है कि कहाँ पर ज़्यादा वैल्यू है जी की और कहाँ पर आपकी कम वैल्यू है, वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे। ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू मास एंड वेट। ठीक है जी, चलो यहाँ पर देखते हैं कुछ और क्वेश्चन आता है। हाँ जी, आपका कंपैरिजन आ जाता है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मून पर आपका कितना वेट होगा। देखो यहाँ पर आपकी वैल्यूज आती है, ये सब वैल्यूज आपको उतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखोगे कि जो मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/6 आती है किसके, अर्थ पर। अगर अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू अगर 6 आएगी तो मून पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/6, मतलब कि 1 वैल्यू हो जाएगी। मीन्स अगर आपका यहाँ पर जितना भी अर्थ पर जितना भी मास आता है वो मून पर जाकर कितना हो जाएगा, वो मून पर जाकर 1/6 हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेट ऑन मून। मून पर आपका वेट कितना होता है, वो 1/6 ऑफ द अर्थ वेट। ठीक है, अर्थ वेट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है अर्थ का वेट, मतलब कि अर्थ पर आपका जितना भी वेट आता है उसका अगर आप 1/6 कर दोगे तो उतना वेट आपका क्या होगा, मून पर होगा। ठीक है, या वैल्यू लिख सकते हो कि W/m इज इक्वल टू W/e इज इक्वल टू 1/6। ठीक है जी, जो आपका मून पर जो भी वेट है वो 6 टाइम्स हो जाएगा आपका अर्थ पर। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर आपका जो अर्थ पर जो वेट है वो आपका 60 kg है। ठीक है, तो अगर वेट 60 kg है तो जो मून पर जो आपका वेट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1/6, मतलब कि 1/6 इंटू 60, जो कि हो जाएगा आपका 10 kg। तो आपका जो मून पर जो वेट हो जाएगा वो 10 kg हो जाएगा। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जो अर्थ पर आपका जो मास है वो 10 kg आता है। 10 kg या ले लें हम अपना 6 kg ले लें। ठीक है, वो 6 kg आता है। तो मून पर आपका जो मास होगा वो कितना होगा, जल्दी से आप कैलकुलेट करके बताओ। तो अर्थ पर अगर आपका मास आता है 6 kg तो आपका मून पर मास आपका कितना होगा।
ठीक है, होप करता हूँ आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। तो मून पर आपका जो मास होगा वो भी 6 kg होगा। क्यों? क्योंकि मास आपका चेंज नहीं होता। यहाँ पर आपकी चेंज क्या वैल्यू होती है, वो सिर्फ वेट होता है। मास आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, चाहे आप मून पे चले जाओ, चाहे अर्थ पे, चाहे जुपिटर पे, चाहे यूनिवर्स के किसी भी आपके पार्ट में चले जाओ, आपका जो मास है वो फिक्स ही रहेगा। ये तो सिंपल सा आपका कंसेप्ट आता है। ठीक है, ये वैल्यू आप याद रखना। ठीक है जी, चलो जी, ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू मास एंड वेट। एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन वो क्या कहता है, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 kg। जो मास है ऑब्जेक्ट का वो 10 kg आता है। व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ, अर्थ पर वेट कितना होगा। तो आपको पता है W इक्वल टू क्या होता है, mg के इक्वल होता है। मास कितना है 10, और ग्रेविटेशन पर फोर्स कितनी लगती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। तो ये क्या आ जाएगा 98 किलोग्राम आपका क्या आ जाएगा, वेट आपका आ जाएगा। किलोग्राम आप लगा सकते हो, वैसे यहाँ पर ज़्यादातर हम क्या लगाते हैं, न्यूटन यूनिट लगाते हैं, क्योंकि वेट बेसिकली आपका फोर्स होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो क्या कह रहा है, वो कहता है एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन। एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 10 न्यूटन आता है। व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस पर जब हमने मेजर किया तो W इक्वल टू mg आता है। वेट कितना है 10, और अर्थ पर जो ग्रेविटेशन की वैल्यू है वो m इंटू, अगर हम यहाँ पर हम अपना 10 ही लेके चलें, जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, कैलकुलेशन सोल्व कर लेंगे तो मास की वैल्यू कितनी आ गई, उस बॉडी का मास आ गया बेसिकली 1 kg। वट वुड बी द वेट व्हेन द मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो मून पर उसका क्या होगा, कितना वेट होगा। तो ये 1 अगर वेट है तो ये इसका क्या हो जाएगा 1/6 आपका हो जाएगा। तो 1/6 kg उसका क्या हो जाएगा, मून पर क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा आपका कंसेप्ट आता है। ठीक है जी, चलो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मतलब कि इसका जो मतलब कि बेसिकली आपका 1/6, अच्छा उसने वेट पूछा है ना, हाँ उसने वेट पूछा है तो हम वेट ही बताएंगे, हमने अपना मास बता दिया। तो वेट ऑन, एक जस्ट सेकेंड, वेट ऑन मून क्या हो जाएगा 1/6 इंटू आपका आ जाएगा 1, तो 1/6 इसको जो पूरा सोल्व करेंगे 1/6 नहीं, मून पर हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं ना डायरेक्ट, WE/WM इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है मेरे पास 1/6 होता है, 1/6। ठीक है, तो मून अर्थ पर कितना है, अर्थ पर मेरा 10 आता है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू 10 लिख दूंगा। 10 इज इक्वल टू द WM इज इक्वल टू मेरे पास 60 आ जाएगा। 60 नहीं आएगा, रुको हम इसमें कुछ गलती कर रहे हैं। रुको हम इसको मतलब कि उस तरीके से अपने मेथड से सोल्व करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारे पास था कि जो वेट अर्थ पर जो वेट है वो क्या आता है, मतलब कि WEIGH वेट ऑन अर्थ वो क्या आता है 10 न्यूटन। ठीक है, मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हाट वुड बी द वेट्स फ्रॉम द मेजर फ्रॉम द सन। ठीक है, अब जो वेट ऑन मून पर जितना भी वेट होगा वो हमेशा कितना होता है 1/6 होता है किसके, वेट ऑन अर्थ। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। अब देखते हैं, हम कुछ कैलकुलेशन आई थिंक हमने आगे पीछे कर दी होगी। तो वेट ऑन 1/6 इंटू इस पर कितना है अर्थ पर, वो इतना आता है 10, तो 10/6 आपकी वैल्यू आएगी, जो कि क्या आएगी 1.67 न्यूटन आपकी वैल्यू आएगी। तो डायरेक्ट इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, इनको भी करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेट। देखो मास क्या होता है वो हमेशा फिक्स होता है, और जो वेट है वो आपका होता है वेरिएबल वैल्यू होती है, पोजिशन जगह जगह पर चेंज हो जाती है। मास की यूनिट आपकी किलोग्राम होती है, वेट की यूनिट आपकी न्यूटन होती है। तो ये आप डिफरेंस लिख सकते हो। नेक्स्ट वो कहता है व्हाई इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट द मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ। मीन्स मून और अर्थ के बीच का जो डिफरेंस है वो 1/6 क्यों आता है, क्यों, क्योंकि जो मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की 1/6 वैल्यू आती है। इसी वजह से वहाँ पर जो आपकी वेट की वैल्यू है वो भी क्या हो जाती है 1/6 हो जाती है। तो सिंपल सा आपका क्वेश्चन मतलब कि इस तरीके से आंसर आ जाता है। तो होप करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो क्वेश्चन मैंने बीच में पूछे उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपका जो आंसर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। नेक्स्ट जब हम पार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट में हम थ्रस्ट और प्रेशर को समझेंगे, ये हम सब कुछ वहाँ पर करने वाले हैं। सो होप करता हूँ सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, एंड जैसे जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।